Now let's try to understand group by. So group by is also a clause available in SQL and it is used to display the records in groups. Okay, so group by clause is used to display the records. Records means the tuples or instances, or you can simply say rows. Okay, based on the groups. सी ये थोड़ा सा रिकर्सिव हो रहा है कि ग्रुप बाय ग्रुप्स में करता है रिकॉर्ड्स को क्लब, लेकिन जब हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो बाय अप्लाइंग एग्रीगेट फंक्शंस. ओके, द सेकंड पॉइंट अबाउट ग्रुप बाय इज the next two points are important. So all attributes used in the group by clause need to appear in the select clause. ठीक है, अगर आप ग्रुप बाय में कोई एट्रीब्यूट को यूज कर रहे हो तो वो सेलेक्ट क्लॉज में आना ही चाहिए. ऐसा नहीं कर सकते कि आपने सेलेक्ट में यूज नहीं किया है और ग्रुप बाय में उसको आप यूज कर रहे हो. ठीक है, ऑल एट्रीब्यूट्स यूज्ड इन ग्रुप बाय क्लॉज नीड टू अपीयर इन सेलेक्ट क्लॉज. जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं. फॉर एग्जांपल सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी. ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट. आप ये लिख रहे हो, देखो डिपार्टमेंट आपने ग्रुप बाय में लिख दिया लेकिन सेलेक्ट वाले क्लॉज में वो नहीं है. तो यही लिखा हुआ है कि ऑल एट्रीब्यूट्स यूज्ड इन ग्रुप बाय, जो कि ग्रुप बाय में एट्रीब्यूट्स यूज होंगे, एक या उससे ज्यादा यूज हो सकते हैं, नीड टू अपीयर इन सेलेक्ट क्लॉज. तो ये वाली क्वेरी हमारी गलत हो गई. व्हाई? ये डिपार्टमेंट जब तक सेलेक्ट में नहीं आएगा तब तक हम इसको यहां पे यूज नहीं कर सकते हैं. ओके, एनी एट्रीब्यूट that is not present in the group by clause must appear only inside the aggregate function in the select clause. इसका क्या मतलब हुआ उसको समझिए. देखिए, आपने जो भी ग्रुप बाय में यूज नहीं किया है, जैसे आपने लिखा select EID, डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट. आपने ये क्वेरी लिखी तो देखो हमारी स्टेटमेंट क्या कह रही है. एनी एट्रीब्यूट दैट इज नॉट प्रेजेंट इन ग्रुप बाय. ग्रुप बाय में डिपार्टमेंट है, EID नहीं है, मस्ट अपीयर ओनली इनसाइड द एग्रीगेट फंक्शन इन सेलेक्ट क्लॉज. तो ये तो एग्रीगेट फंक्शन में नहीं है. आप यहां पे ऐसे लिख सकते हो काउंट EID, या EID अगर लेट से नहीं है, आप यहां पे लिख रहे हो सैलरी, तो आप ऐसे लिख सकते हो एवरेज सैलरी. क्योंकि ग्रुप बाय में अगर वो नहीं है एट्रीब्यूट तो वो सिर्फ एग्रीगेट फंक्शन के साथ में आ सकता है, अदरवाइज आप उसको नहीं ले सकते हो. तो ये वाली क्वेरी क्या हो गई, ये गलत क्वेरी है. ठीक है, तो ठीक क्वेरी का कुछ एक हम एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ब्रांच इज इक्वल टू लेट से CSE और ब्रांच इज इक्वल टू ECE और ब्रांच इज इक्वल टू लेट से मैकेनिकल ME. ठीक है, तो ये क्वेरी हमें क्या रिजल्ट देगी. देखो इसके अंदर हमने कहीं पे भी ग्रुप बाय यूज नहीं किया है, तो ये क्वेरी क्या रिजल्ट देगी. स्टूडेंट टेबल में से जिन भी बच्चों की ब्रांच CSE या फिर ECE या फिर ME होगी, उन बच्चों की हमें काउंट बता देगा ये. ठीक है, हम इस क्वेरी को ऐसे भी लिख सकते थे. देखिए कैसे लिख सकते थे. सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक्स फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय ब्रांच. अब इस क्वेरी के अंदर एक छोटी सी मिस्टेक है. क्या? हमने ग्रुप बाय के अंदर ब्रांच यूज किया और वो सेलेक्ट वाले क्लॉज में नहीं है. तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम ब्रांच लिखेंगे कॉमा काउंट एस्ट्रिक्स लिखेंगे.
तो ये क्या करेगा, हमारी जितनी भी ब्रांच होंगी उनको वो ग्रुप करेगा और हर एक ब्रांच का जो भी काउंट होगा वो ब्रांच और काउंट हमें बता देगा। अब ये लेट से क्वेरी 1 है और ये क्वेरी 2 है, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि कौन सी क्वेरी बेहतर है, ठीक है। इसको एनालाइज करेंगे, उससे पहले जरा एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं। क्वेश्चंस जो आएंगे वो इस तरह से आएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी इज एफिशिएंट। तो 4 ऑप्शन होंगे, आपके पास क्वेरी होंगी, तो आपको उस वे में सोचना है। तो एक एग्जांपल और लेते हैं। लेट से हमारे पास में एक टेबल है, इस टेबल के अंदर मार्क्स हैं और लेट से ये है हमारे पास रोल नंबर और ये है मार्क्स। रोल नंबर 101, 102, 103, 104, 105, 106 और इनके मार्क्स ये 101 है। इनके मार्क्स 28, लेट से 29, 34 और 28, 34, 27 ये मार्क्स हैं। हमारी क्वेश्चन ये है, फाइंड मार्क्स वाइज काउंट ऑफ स्टूडेंट्स। ये हमारी क्वेरी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेट से हमें ये बताना है कि 28 मार्क्स कितने बच्चों के आए या 29 मार्क्स कितने बच्चों के आए। तो जितने भी हमारे पास यूनिक मार्क्स हैं उनके हमें काउंट बताने हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक क्वेरी हम ये लिख सकते हैं, सेलेक्ट मार्क्स और फिर हमें काउंट बताना है। तो काउंट एस्ट्रिक्स फ्रॉम, इस टेबल का नाम है मार्क्स और फिर हम इसको लिख देंगे ग्रुप बाय मार्क्स, ठीक है, ग्रुप बाय मार्क्स। नाउ व्हाट आंसर वी विल गेट, देखो ये हमारे पास लेट से आंसर की टेबल है। तो हमारे पास आंसर में सिर्फ 2 एट्रीब्यूट्स हैं, एक मार्क्स है और एक काउंट एस्ट्रिक्स है। तो हम यहां पे लिखेंगे मार्क्स और काउंट एस्ट्रिक्स। देखो सबसे पहले इसके अंदर ये क्वेरी चलेगी कैसे, ये सबसे पहले ये टेबल को सिलेक्ट करेगा फर्स्ट पॉइंट, फिर उस टेबल को अकॉर्डिंग टू मार्क्स इसको ग्रुप बाय कर देगा और लास्ट में इसको इस तरह से शो करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसने मार्क्स वाली टेबल को सिलेक्ट किया और इन मार्क्स को ग्रुप बाय किया। तो देखो 28 सबसे पहले आया और 28 कितनी बार है, 1 and 2, तो उसका काउंट यहां पे सजा दिया। तो पहले मार्क्स टेबल सेलेक्ट की, उसके बाद उसको ग्रुप बाय किया, पहले 28, फिर उसके बाद उसको इस टेबल में शो कर दिया। ऐसे ही 29, अब 29 आया और 29 यहां पे सिर्फ एक ही बार है तो हमने इसको काउंट लिखा 1। फिर 34 आया तो 34 लिखा और ये 34 यहां पे भी है और यहां पे भी है तो उसका काउंट लिख दिया 2। और हमारे पास 28 ऑलरेडी हो चुका है, वो मार्कर रखता है कि ये ऑलरेडी डन है। फिर लास्ट में हमारे पास 27 आया जो कि डन नहीं है तो इसको 27 और इसका काउंट भी क्या है 1। तो हमारे पास ये आउटपुट आएगा, ठीक है। ये है ग्रुप बाय क्वेरी। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। लेट्स से हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉय और इस एम्प्लॉय टेबल में मैं आपको कुछ डमी डेटा बना के दे रहा हूं। हमारे पास यहाँ पे 5 कॉलम्स हैं और व्हाट आर द कॉलम्स वी हैव। सो लेट्स से सपोज सबसे पहले एम्प्लॉय नंबर, देन डिपार्टमेंट नेम, देन एम्प्लॉय नेम, then let's say salary of employee and let's say joining year। ये हमारे पास टेबल है, इसके अंदर कुछ डमी डेटा डाल देते हैं। now let's say this is the table given to us and now we have to find how many departments are there in any organization। let's say this is the table of employees of a organization and we have to find the number of departments। okay, so what we can do is select एंड वी हैव टू काउंट द डिपार्टमेंट्स। तो यहाँ पे तो डिपार्टमेंट्स देखो रिपीट हो रहे हैं, CSC या ME, EC, तो डिपार्टमेंट रिपीट हो रहे हैं। हमें क्या चाहिए, कितने डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट है, कि जैसे CSC एक डिपार्टमेंट है, EC एक है और ME एक है, तो 3 डिपार्टमेंट है। हमें ये पता लगाना है कि कितने डिपार्टमेंट है हमारे पास। तो हमें काउंट करना है और किसको काउंट करना है, डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय।
तो ये हमें आंसर दे देगा। इसमें ग्रुप बाय की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आंसर क्या आएगा? देखो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? डिपार्टमेंट नेम, क्योंकि कॉलम का नेम ये है। ठीक है, अब इसके अंदर हम सबसे पहले ये टेबल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ये इसमें से डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट्स को उठाएगा और बाद में उसको काउंट कर देगा। तो इसको अगर हम बोल दें एलियास करके एज काउंट ऑफ डिपार्टमेंट, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? सिर्फ ये देखो यहां पे लिखा होगा काउंट ऑफ डिपार्टमेंट, और कितने डिपार्टमेंट है? 3, तो सिर्फ ये आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं। सपोज सेकंड क्वेरी इज डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी। हमें ये बताना है कि कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में एवरेज सैलरी क्या है, ईसीई डिपार्टमेंट में एवरेज सैलरी क्या है, एमई डिपार्टमेंट में एवरेज सैलरी क्या है, सारे डिपार्टमेंट की बतानी है। तो डिपार्टमेंट वाइज बताना है, यानी कि हमें इसमें ग्रुप बाय यूज करना पड़ेगा, बिकॉज वी विल ग्रुप बाय अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट एंड फाइंड द एवरेज सैलरी। तो कैसे करेंगे? सेलेक्ट, और सेलेक्ट में क्या लिखना है वो बाद में देखते हैं। पहले लेट्स से फ्रॉम एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय में से फिर हमें ग्रुप बाय करना है अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट नेम, और हमें पहले तो डिपार्टमेंट नेम चाहिए कि डिपार्टमेंट नेम के अंदर एवरेज सैलरी क्या है, और फिर यहां पे हम लिख सकते हैं एवरेज ऑफ सैलरी। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर सबसे पहले 1 सेलेक्ट करेगा एम्प्लॉय टेबल को, फिर उसको डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप बाय करेगा, और फिर ये सारी चीजों को शो कर देगा। तो देखो आंसर कैसे आया। सबसे पहले इस टेबल को इसने सेलेक्ट किया, और फिर सेलेक्ट करने के बाद ग्रुप बाय किया अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट नेम। तो सबसे पहले इसने सीएससी उठाया, सीएससी उठाया और सीएससी उठाया। और देखो मैंने आपको ऊपर बताया था कि वॉट एवर यू आर यूजिंग हियर शुड बी हियर, वॉट एवर यू आर नॉट यूजिंग हियर शुड बी इन एग्रीगेट फंक्शन। तो ये क्वेरी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो अब देखो सबसे पहले 2 कॉलम बनाएगा, दैट इज डिपार्टमेंट नेम, और फिर उसके बाद में एवरेज सैलरी, और लेट से सीएससी उठाया, और सीएससी के अंदर क्या क्या सैलरी है? ये वाली, फिर ये वाली, और फिर ये वाली, जो भी इनका एवरेज होगा वो यहाँ पे लिख देगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ईसीई, तो ये यहाँ पे ईसीई लिखेगा, और फिर उसके बाद में ये सैलरी और लेट से ये वाली सैलरी, बस 2 ही है, तो इन दोनों का यहाँ पे एवरेज लिख देगा। ठीक है, एवरेज इज 3500। ऐसे ही फिर एमई मिलेगा, तो ये 1, 2 और 3, तो ये एमई उठाएगा, और इसकी सैलरी क्या है? 4500, 6000 और 5000, इनका जो भी एवरेज आएगा वो यहाँ पे लिख देगा। तो दिस विल बी द आंसर। हमें डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी मिल गई है। ओके, तो ग्रुप बाय इस तरह से वर्क करता है। तो लेट्स से नेक्स्ट क्वेरी इज वी हैव टू राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ईच डिपार्टमेंट। ये हमारे पास डेटा गिवन है, हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बताने हैं डिपार्टमेंट में। ओके, जैसे सीएससी के अंदर कितने एम्प्लॉइज हैं, एमई के अंदर कितने एम्प्लॉइज हैं, या ईसीई के अंदर कितने एम्प्लॉइज हैं, हमें ये सब बताना है। तो पहले आप लोग क्वेरी ट्राई कीजिए, फिर मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूं, उसको मैच कीजिए। तो सेलेक्ट, क्या आएगा यहाँ पे बाद में देखते हैं। फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय में से हमें क्या करना है? पहले तो ग्रुप बाय करना है। कोई कंडीशन तो है नहीं कि कौन से एम्प्लॉय उठाने हैं कौन से नहीं, तो वेयर क्लॉज नहीं लगा रहे हैं, अदरवाइज जरूरत होगी तो वेयर क्लॉज भी लगा सकते हैं। ग्रुप बाय, सबसे पहले डिपार्टमेंट वाइज हमने उनको ग्रुप बाय कर दिया, क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज हमें एम्प्लॉय काउंट बताना है। तो हमें क्या चाहिए? डिपार्टमेंट नेम, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है डिपार्टमेंट नेम, तो यहाँ पे तो आना ही चाहिए वो। फिर उसके बाद हमें काउंट चाहिए, तो डिपार्टमेंट कितनी बार आ रहा है वो, ठीक है, वो डिपार्टमेंट कितनी बार आ रहा है उतने ही हमारे एम्प्लॉइज होंगे। देखो यहाँ पे ये 7 एम्प्लॉइज हैं, 3 टाइम्स सीएससी आ रहा है, तो 3 एम्प्लॉइज हैं हमारे सीएससी में। देखो E1, E5, E8 प्राइमरी की है, ये वाली रिपीट हो ही नहीं सकती,
ऐसे ही ईसी में ये वाला एम्प्लॉय है और ये वाला एम्प्लॉय है तो 2 टाइम्स, और ऐसे ही एमई में ये और ये सारे के सारे एम्प्लॉयज कवर हो गए। तो हमने पहले डिपार्टमेंट वाइज इनको ग्रुप बाय किया और फिर उसके बाद हमने लिख दिया काउंट, और काउंट लेट से हम एस्ट्रिक्स भी कर सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं काउंट एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, जो भी हमारे पास में यहाँ पे एट्रीब्यूट है वो एग्रीगेट फंक्शन में होना चाहिए अगर वो ग्रुप बाय में नहीं है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो ये कैसे चली क्वेरी, सबसे पहले हमने ये सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद इसको ग्रुप बाय किया और फिर लास्ट में हमने इसको शो करा। ठीक है, लेट्स से द थर्ड क्वेरी, फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच डिपार्टमेंट ऑन ज्वाइनिंग ईयर बेसिस। ओके, ऑन ज्वाइनिंग ईयर बेसिस मतलब हर एक डिपार्टमेंट के अंदर ईयर वाइज हमें ज्वाइनिंग बतानी है कि सीएससी डिपार्टमेंट में 2015 में कितने लोग थे या सीएससी डिपार्टमेंट में 2014 में कितने लोग थे। पहले हमने ग्रुप बाय किया था सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट पे, अगर हम 2 एट्रीब्यूट्स पे ग्रुप बाय करना चाहें तो कर सकते हैं। तो जैसे हमने ऑर्डर बाय किया था, ऑर्डर बाय में क्या किया था कि फर्स्ट कॉलम फेल्स तो सेकंड वाले कॉलम पे चेक करेंगे, सेकंड कॉलम फेल्स तो थर्ड पे चेक करेंगे। ऐसे ही हमने सबसे पहले ग्रुप बाय करना है डिपार्टमेंट पे और उसके बाद ग्रुप बाय करना है ईयर पे। तो देखिए सेलेक्ट, क्या लिखना है यहां पे बाद में देखते हैं, फ्रॉम एम्प्लॉय, फिर उसके बाद हमें चेक करना है कि डिपार्टमेंट वाइज और फिर ईयर वाइज। तो ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नेम और फिर कॉमा ईयर। तो अब देखो क्या होगा, इस चीज को देखो, यहां पे 2 चीजें आ रही हैं, तो यहां पे हमें डिपार्टमेंट नेम कॉमा ईयर, ये 2 चीजें तो लिखनी ही पड़ेंगी और साथ में हमें उनका काउंट चाहिए क्योंकि फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है। तो काउंट लेट से हमने लिख दिया ईआईडी। ठीक है, तो लास्ट में देखो ये सबसे आखिरी में लिखी हमने ये वाली बात, सबसे पहले ये सेलेक्ट हुआ फिर ये और फिर ये। तो देखो इसके ऊपर कैसे काम हो रहा है, यहाँ पे ये टेबल हम यहाँ पे बना रहे हैं। लेट्स से रिजल्ट की हमारे पास 3 चीजें होंगी। पहली चीज क्या है हमारे पास, डिपार्टमेंट नेम, दूसरी क्या है ईयर, और थर्ड क्या है काउंट लेट से एस्ट्रिक्स या काउंट ई नंबर। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास सबसे पहले ये सीएससी और सीएससी ग्रुप बाय हुआ, उसके बाद इसने चेक किया कि सीएससी के अंदर क्या ईयर भी ग्रुप बाय हो सकते हैं। तो देखो ये 2015 है, ये वाला 2015 है और ये वाला भी 2015 है, तो यानी कि इसमें भी एक ही ग्रुप बन रहा है, 2 ग्रुप नहीं है। यहाँ पे भी सीएससी है, सीएससी है, सीएससी है एक ग्रुप, और ये भी एक ही ग्रुप में है, सॉरी ये वाला नहीं ये वाला, और ये भी एक ही ग्रुप में है पूरा का पूरा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी आंसर, सीएससी ईयर 2015, और कितनी टाइम्स आया सीएससी, 3 टाइम्स। अब नेक्स्ट देखिए ईसीई, तो ईसीई के लिए ग्रुप बाय कर रहे हैं, ईसीई ये वाला है, ईसीई ये वाला है। अब अगर यहां पे देखें तो इस वाले ईसीई के लिए 2014 है और इसके लिए 2015 है, तो 2 ग्रुप बन रहे हैं ईसीई के लिए। तो ये यहां पे भी हमारे पास ये 2 टाइम्स आएगा, ईसीई ईसीई, एक बार 2014 एक बार 2015, और 2014 एक बार आया, 2015 एक बार आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ईसीई की डिपार्टमेंट में 2014 में एक एम्प्लॉय, टू ईसीई डिपार्टमेंट में 2015 में एक एम्प्लॉय। नाउ चेक दिस, मैकेनिकल डिपार्टमेंट ग्रुप बाय करेंगे, ये 2014, मैकेनिकल डिपार्टमेंट 2015, मैकेनिकल डिपार्टमेंट 2014, तो 14 तो 2 बार आ रहा है और 15 एक बार आ रहा है। तो हमारे पास ये 2 ग्रुप बन रहे हैं मैकेनिकल में, 2014 और मैकेनिकल 2015, 14 2 बार और 15 एक बार। तो देख सकते हैं आप ये हमारे पास ईयर वाइज, डिपार्टमेंट वाइज एंड ईयर बेसिस पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आ गए। ठीक है, तो इस तरह से ये चल सकता है। नाउ चेक दिस, अगर मैं यहां से ग्रुप बाय में से ईयर हटा देता हूं, ठीक है, हमारे पास जो भी ग्रुप बाय क्लॉज में आ रहे हैं एट्रीब्यूट वो हमारे पास
सेलेक्ट एट्रीब्यूट में होने चाहिए। और जो एट्रीब्यूट हमने ग्रुप बाय में नहीं लगाए वो हमारे सेलेक्ट क्लॉज में या तो एग्रीगेट फंक्शन में हो या फिर बिल्कुल ना हो। अब यहाँ पे हमने ईयर यूज किया और यहाँ से ईयर मैंने हटा दिया, तो ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको सबसे शुरुआत में बताया था, थर्ड पॉइंट देखिएगा, 3 पॉइंट लिखाए थे, उसमें थर्ड पॉइंट देखिए कि अगर हमारे पास ग्रुप बाय में कोई एट्रीब्यूट अवेलेबल नहीं है तो हम सेलेक्ट एट्रीब्यूट में सेलेक्ट क्लॉज के अंदर उस एट्रीब्यूट को या तो एग्रीगेट फंक्शन में रखेंगे या फिर नहीं रख सकते हैं। जैसे EID हमारे ग्रुप क्लॉज में नहीं है तो हमने इसको एग्रीगेट फंक्शन के साथ लिखा है काउंट, लेकिन ईयर मैं यहां से हटा देता हूं तो ईयर को मैं यहां पे एग्रीगेट फंक्शन में लिखूं या फिर नहीं लिखूं, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कैसे करेगा उसको देखो। देखो हमने तीनों चीजें लिखी, ये तीनों चीजें लिखी और ग्रुप बाय ईयर भी कर रहे हैं। तो देखो ECE के लिए जब हम ईयर को शो करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 2 वैल्यूज होंगी, ठीक है, क्योंकि ग्रुप बाय हो जाएगा तो ये ECE डिपार्टमेंट में तो एक ही बार आएगा ना। इस तरह से देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 चीजें हैं शो करने के लिए, डिपार्टमेंट नेम, ईयर और काउंट एस्ट्रिक्स। अब ग्रुप बाय कर दिया है, ये है हमारे पास CSC और इसका ईयर है 2015, काउंट है 3, यहां तक तो ठीक है। बट ECE जब ग्रुप बाय हो गया तो यहाँ पे तो एक ही एंट्री हो सकती है इसकी, ईयर वाइज तो हमने ग्रुप बाय किया नहीं है बट हम उसको शो करना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 2014 और 2015 2 वैल्यूज आ जाएंगी और इसका काउंट 2। अब ये चीज क्या है, देखो यहाँ पे मैकेनिकल में भी हम ये तो 2 बार नहीं आ सकता बिकॉज ग्रुप बाय हो गया है। ग्रुप बाय मतलब 1 एंट्री फॉर 1 वैल्यू, तो यहाँ पे भी 2014, 2015 और एट्रीब्यूट यहाँ पे आएगा 3। तो अब देखो ये चीज, ये क्या है हमारी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, ये है मल्टी वैल्यूड। मल्टी वैल्यू आ गई ना, एक ही कॉलम में 2 वैल्यू, विच इज नॉट अलाउड, यानी कि ये वायलेशन ऑफ 1NF है। 1NF में क्या बोलते थे हम, नो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, नो कंपोजिट एट्रीब्यूट। तो इसीलिए ये क्वेरी क्या हो जाएगी, गलत। वो इस क्वेरी के अंदर हमें एरर देगा अगर हम यहां से ईयर हटा देते हैं, इट विल बिकम एरर। अगर नहीं समझ में आया है तो इसको एक बार और चला के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी हैविंग क्लॉज। थैंक यू।